एकल अभियान के तहत श्री हरि योजना के तहत गौग्राम योजना है। इसमें ऐसी गौ माता जो कटने जा रही थी, ऐसी गौ माता को हम लोग रिकवर करके वापस गांव के किसान को दे रहे हैं। ऐसी गौ माता जो दूध देना बंद कर दी थी, उनको हम गांव के किसान को दे रहे हैं। और उसके बाद जिस किसान घर को हम दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले बांग्लादेश से सटा हुआ अपना बंगाल का नकासीपाड़ा एक गांव है, वहां पे हम दिए हैं बीएसएफ से लेके, जो बॉर्डर पे रिकवर हुआ। दूसरा अपने झारखंड के बाबा नगरी देवघर का दुम्मा जो क्षेत्र है, वहां पे हम गांव के किसान को लगभग 55 गाय दी है। अर्थात 55 परिवार में हम ऐसी गाय को दी है जो कटने जा रही थी या दूध देना बंद कर दी थी, तो सामान्य लोग के लिए बेकार हो गई थी। ऐसी गौ माता को हम दे रहे हैं। और उसके बाद देने के बाद उसके गोबर को ऐसे किसान इकट्ठा कर रहे हैं। और आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी गाय है जो दूध देना बंद कर दी है या फिर जो कटने जा रही थी, उसको किसान क्यों लेगा? तो अभी प्रारंभ में हम उसके लिए चारा का व्यवस्था कराने के लिए 2000 रुपया महीना एकल अभियान की तरफ से उनको दिया जा रहा है। उसके बाद जो गोबर इकट्ठा होता है, उसको हम लोग 8 रुपए केजी वापस खरीदते हैं, मतलब लेते हैं उस किसान से। उसके बाद जब एक किसान को भेजते हैं जहाँ पे वो सूखता है और उसका मिलिंग और ग्राइंडिंग होता है, उस किसान का कुछ तय है, उनको कुछ हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर जब मिलिंग ग्राइंडिंग हो जाता है, जब चूर हो जाता है गोबर सूख के, तो हम लोग फिर किसी दूसरे किसान परिवार को देते हैं। और किसान घर की महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो जैसे दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है, ओम स्वास्तिक और भी बहुत सारे चीज है। तो ये हर कुछ को बनने का अपना अपना रेट है। वो रेट हम लोग पर दिया के हिसाब से या फिर पर जो भी मांगलिक चिन्ह है उसके हिसाब से या धूप बत्ती के हिसाब से हम लोग उस किसान घर को हम लोग देते हैं, महिलाओं को देते हैं। ये योजना खास करके इस ध्येय से है, अपने माननीय श्याम जी का ऐसा है कि जब गौ माता बिकेगी नहीं तो गौ माता कटेगी नहीं। इसी ध्येय के साथ गौ को वापस गाँव में भेजना। जो गाय का घर है वो किसान का घर है। तो जब गाय वापस गांव में जाएगा, जब तो ही ये राष्ट्र बच सकेगा, गौ बच सकेगी। इसी के तहत हम गांव के किसान को ये दे रहे हैं। गांव की महिलाएं, जो किसान घर की महिलाएं हैं, जो अक्सर हम देखते थे कि किसान फांसी लगा ले रहा है, तो उसको बैकएंड में सपोर्ट करने के लिए किसान घर की महिलाएं लगभग, अभी राजू जी जानते हैं और प्रदीप भैया, लगभग 10 से 15 हजार रुपये महीना कमा रही है तो इस योजना से। तो यही योजना है। और ऐसे अभी क्या दिवाली में जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सुल्लापरा चाहे ऐसा, ये बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से आता है। सरकार स्तर से इसका कहीं खरीदारी भी हो रही है? देखिए, सरकार स्तर से तो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग का जन आंदोलन है, इस बार ये जन आंदोलन है। इस पे हम लोग देखिए लिखे भी हैं कि गौ उत्पाद बनाने में ग्रामीण महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस प्रकार महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठा कदम है। तो प्रारंभ में, क्योंकि एकल अभियान का जो ध्येय है वो अब पीपल्स मूवमेंट है, अर्थात जन आंदोलन, तो इसको हम लोग जन आंदोलन ही बनाएंगे। इस बार पहली बार हम लोग प्रारंभ किए हैं, तो इस बार भी हम लोग क्या लोगों तक व्यक्तिगत संपर्क से पहुंचाए हैं। अपनी जामताड़ा की भी टीम लगी थी, उसमें संजय भैया लगे थे और ये सब अनूप भैया लोग लग के इसको घर घर पहुंचाने का काम किए हैं। इसी तरह धनबाद, फिर धनबाद को केंद्र बनाया गया है इसका। धनबाद से बड़ी संख्या में मुंबई, दिल्ली, साउथ इंडिया, हर जगह गया है। व्यक्तिगत संपर्क से लोगों तक हम व्यक्तिगत आग्रह कर करके पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सरकार तक सीमित रह जाएगा तो ये योजना कभी भी बढ़ नहीं सकेगा। तो हमको इसको जन आंदोलन बनाना है, लोगों का अभियान बनाना है। लोग जब इस गाय के प्रोडक्ट को जब अपनाएंगे, तभी क्या होगा कि गाय का गोबर और गौमूत्र का उपयोगिता बढ़ेगा, तो लोग गाय को संरक्षित करके घर में रखेंगे। जिस दिन गोबर 10 रुपए केजी, गौमूत्र 15 रुपए लीटर ऐसे बिकने लगेगा, तो कोई गाय को बेचेगा ही नहीं, चाहे वो उपयोग में रहे या ना रहे, क्योंकि उसके गोबर गौमूत्र से ही आप इतना, आपके पास अर्थ भी आ जाएगा कि आपको मजबूरी में, क्योंकि कोई भी गौ को बेचता है तो मजबूरी में ही बेचता है, कोई भी हो, तो वो उनके पास मजबूरी नहीं रहेगा, तो उनको अपने परिवार जैसा पालेंगे। और यही ध्येय है। जिस समय में हम दिया का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उस समय में हम वर्मी कंपोस्ट गाँव में बनवा रहे हैं। जो भी आप बड़ी संख्या में देख रहे होंगे, हरियाणा और पंजाब से ट्रेन जितना भी मुंबई जाता है,
उसका नाम होता है कैंसर ट्रेन। हम लोग जैसे अपना धनबाद से खुलता है एलएपी तो उसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट का ट्रेन है, उसी तरह वहाँ पे कैंसर ट्रेन। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड जो है सबसे पहले और इंसेक्टिसाइड सबसे पहले वहाँ आया, सबसे ज्यादा वहाँ पे ट्रैक्टर का प्रयोग हुआ, पूरा मिट्टी को कोड़ दिया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया। जो केचुआ होता है जो जमीन का, जिसको हम लोग सॉइल का इंजीनियर कहते हैं, वो 100 बार दिन भर में ऊपर नीचे करता है, उसके मलमूत्र से जो है विटामिन मिनरल्स जो मिट्टी में आता है, जो गुण होता है, वो क्या है इस पेस्टिसाइड्स के कारण वो भी मर जा रहा है, केचुआ भी मर जाता है। तो क्या होता है एक समय के बाद जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी जाता होगा तो उसमें क्या है कि वही पेस्टिसाइड जो उस पेड़ में भी आता है, अर्थात हम जो खाते हैं फल फूल हमारे अंदर जाके वो कैंसर जैसा बीमारी पैदा करता है। तो वापस पुनः जब ये गौ आधारित खेती होगा तो वापस भारत वही भारत बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत वापस आप समझिए कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। और गौ गंगा गायत्री यही हमारा संस्कृति, ये तीनों का रक्षा भी इसी से संभव है। हम बहुत बार ये भी बोलते हैं कि हमको सॉइल को बचाना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सॉइल तभी बचेगा जब गौ माता बचेगी।